इस कलयुग के प्रथम शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्र भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सभी शिव शिष्य परिवार के शक्ति स्वरूप नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज अंडमान पावन पवित्र धरती पुलिस लाइन पर इन पावन द्वार पर जगत गुरु महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा स्थल पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। हम सभी शिव शिष्य परिवार के लिए ये पावन धारा सूत्र है जिस पर हम सभी आनंद उठाकर चल रहे हैं। इस दुनिया में शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना हजारों वर्षों से हो रही है। हमने सुना है, आपने सुना है, लोगों ने सुना है। अनेक धर्मशास्त्रों किताबों में एक पंक्ति जरूर मिलती है, जगत गुरु महेश्वर शिव जगत के गुरु हैं। लेकिन इसी बात को, इस पंक्ति को बाहर निकालकर लोगों के जीवन में उतारने की काम किसी ने नहीं किया है। कारण जो भी हो, अनजाने कारण से हो या अपना आलसीपन से हो या किसी भी कारण से हो, लेकिन जन जन में जगत गुरु शिव गुरु हैं, आप शिव के शिष्य बन सकते हैं। ये सूचना, ये संदेश को किसी ने बाहर नहीं निकाला है। और हम लोग मिलकर अभी हरिद्वार हर घर में, हर आंगन में हरा बोला गा रहे हैं। वो उन व्यक्ति का देन है जिसने 1974 में जगत गुरु शिव को गंगी शमशान में अपना गुरु स्वीकार किया था। हम सभी जानते हैं वो व्यक्ति कौन है, जो रांची झारखंड में रहते हैं। विश्वनाथ पिता का पहला संतान के रूप में 1948 दीपावली के दिन में इस धरती में जन्म हुए शिव शिष्य हरिद्रानंद। उन्होंने ये विधा दिया है, ये अवसर दिया है और हम आप परम सौभाग्य को पाकर आनंद उठा रहे हैं। हम सभी ने सुना है 1974 से लेके 1982 से पूरी 8 साल के अंतराल में पूरी दुनिया में शिव गुरु चर्चा फैल रही है। इतने तेजी से फैला हुआ है, आज के डेट में हम आप देखते हैं तो 6 करोड़ शिव की शिष्यता है। लेकिन शिव शिष्य हरिद्रानंद जी का एकमात्र आदेश है, एकमात्र उद्देश्य है कि वो ऋषि मुनि ने नहीं बताया एक पंक्ति को जन जन तक निस्वार्थ भाव से बताने की। उन्होंने ये समझाया है कि गुरु शिष्य संबंधित परंपरा भारत भूमि में सबसे घनिक है। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु के शरण में जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी गुरु हो। लेकिन शिव शिष्य हरिद्रानंद ने हम सभी को ये अनुरोध किए हैं, प्रेरित किए हैं, इस जगत में पाने उत्पत्ति शरीरधारी गुरु हम जिसके पास भी जाएंगे, यदि हमारा शरीर उन गुरुओं के बाद अंत होती है तो सुंदर है, अच्छा है। यदि हमसे पहले हमारे गुरु का अंत होती है तो हमारी आपकी जीवन फिर से अंधकार में डूब जाती है। हम सभी मनुष्य जीवन में सच्ची गुरु की तलाश होती है, जरूरत होती है। और शरीरधारी गुरु के साथ जुड़ जाने से हमें भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। शरीरधारी गुरु हमें इतना ज्ञान देते हैं, इतना सामर्थ्य कर देते हैं, समझ देते हैं, हमें भक्ति भी प्राप्त हो जाती है और मुक्ति भी मिलती है। लेकिन वो ही जगत गुरु शिव तो गुरुओं के गुरु है, वो सदगुरुओं के गुरु हैं। यदि हमारी आपकी मन जगत गुरु शिव को अपना गुरु स्वीकार करती है तो हमारी आपकी हर पीढ़ी का जीवन सुखमय होती है, मोक्ष मिलती है। इस दुनिया की भौतिक जीवन के व्यवस्था भी सुंदर हो जाती है और हमारी आपकी आत्मा को भी मोक्ष मिलती है। तो आइए हम सभी शिव शिष्य परिवार मिलकर जगत गुरु महेश्वर शिव को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। शिव के शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र जो हम सभी ने पाया है, हम सभी ने पढ़ा है और हम सभी ने समझा है। इसी 3 सूत्र को हम सभी अपने जीवन में उतारने की प्रयास करेंगे। यह 3 सूत्र
एक छोटी से कार्ड में दिखाई देता है। लेकिन ये 3 सूत्र को शिव श्री हरिद्रानंद जी ने किस स्थिति में पाए थे और कहाँ पाए थे, इसका विचार भी हम आप करेंगे। शिव श्री हरिद्रानंद ने 1974 में शिव को गुरु स्वीकार किया। 1980 में पहला प्रथम जगत गुरु शिव की दया से उनके सासों के माध्यम नमः शिवाय मिला मधेपुरा पावन धरती पर। और दूसरा जो हम लोग प्रथम सूत्र में पाए हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये दया का शब्द शिव श्री हरिद्रानंद ने सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में पाए हैं। और ये दूसरा सूत्र जो हम आप चर्चा कर रहे हैं अभी करते ही रहेंगे, ये दूसरा सूत्र भी शिव श्री हरिद्रानंद जी ने मधेपुरा किसी मजिस्ट्रेट के घर पर, जो सुबह के समय था, सूर्य उदय नहीं हुआ था, सड़क में 1-2 लोग चल रहे थे, उस स्थिति में शिव श्री हरिद्रानंद जी को 1986 में जगत गुरु शिव की इच्छा से मिला, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। इसी बात को शिव श्री हरिद्रानंद जी ने एक साधारण कार्ड में लिख दिए हैं, जिसमें पहले सूत्र हम अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। दूसरा सूत्र हम एक दूसरे को इस संदेश के रूप में बांटते हैं, बताते हैं कि मैंने शिव को गुरु माना है, मैं शिव का शिष्य हूँ, आप भी शिव का शिष्य बन जाइए। तीसरा सूत्र में हमारे शिव श्री हरिद्रानंद साहब ने नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र द्वारा हम अपने गुरु शिव को व्यक्तिगत रूप में प्रणाम करते हैं। यही 3 सूत्र हमारे आपके जीवन की आधार है और ये 3 सूत्र पालन हर एक जगह में हो रही है, हर एक क्षेत्र में हो रही है। हम सभी ने सुने हैं, देखे हैं। कोई ये 3 सूत्र में साड़ी लेते हैं, कोई ये 3 सूत्र में चंदा लेते हैं, कोई ये 3 सूत्र में सम्मान लेते हैं, कोई ये 3 सूत्र में गुरु पद लेते हैं। लेकिन सही मायने में सही उद्देश्य तो ये है कि हम आप निस्वार्थ भाव से जगत गुरु शिव जन जन के हो जाए, सभी के जीवन में जगत गुरु शिव की असीम दया हो, सभी के जीवन के अंधकार मिट जाए, सभी के जीवन में रोशनी का उजागर हो जाए। ये रोशनी का उजागर फैलाने के लिए न विधि का जरूरत है, न दक्षिणा की जरूरत है, न जाति धर्म की जरूरत है। जाति धर्म संप्रदाय से परे शिव गुरु चर्चा हर जाति में, हर व्यवस्था में, हर धर्म में कर सकते हैं। तो हम सभी ये अनुरोध करने आए हैं, प्रेरित करने आए हैं, जगत गुरु शिव जगत के गुरु हैं, आइए हम सभी अपने गुरु बनाएंगे। आज इन पावन द्वार पर हम सभी शिव शिष्य परिवार ने शुभ अवसर पाए हैं अपने गुरु शिव की गुणगान करने की। मेरे गुरु महेश्वर शिव से मैं दया की याचना करती हूँ। इन सभी परिवार में यहाँ जितने भी गुरु भाई बहना उपस्थित है, यहाँ संपूर्ण शिव शिष्य परिवार में असीम दया कीजिए, माँ भवानी की असीम दया कीजिए। मेरे आध्यात्मिक पिता साहब दीदी पल प्रति पल आशीर्वाद दीजिए कि सच्चे शिव के शिष्य बनकर यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के जीवन सुख में, शांति में, शिव में हो सके। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम।